प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुवे गुरवे नमः। नमः। गीता में इस संदर्भ में हम लोग श्रीमद् भागवत में दी हुई नवधा भक्ति के अलग अलग अंगों का विवरण और व्याख्या सुन रहे थे, समझ रहे थे। तो जो 9 भक्ति के अंग बताए गए, उन 9 में सबसे अंतिम अंग था आत्मनिवेदन। और आत्मनिवेदन के बारे में पिछले सत्र में जो अंत में कहा गया वो था कि कबीरदास जी ने क्या कह दिया कि जो व्यक्ति, कबीरदास ने कह दिया, मेरा मन रात दिन राम का स्मरण करता रहता है, इसलिए मेरा मन राममय हो गया है। और अब मैं किसे शीश झुकाऊं? भक्ति से अद्वैत की प्राप्ति हुई। अभी तक भक्त और भगवान दो थे, लेकिन भक्त के द्वारा भगवान का निरंतर चिंतन किए जाने से भक्त और भगवान एक हो गए, दोनों में सायुज्य मुक्ति हो गई। तो भगवान के साथ सायुज्य, उनके साथ युक्त होने का स्थिति आ गई। यही भक्ति से अद्वैत सिद्धि की प्राप्ति हो गई। अब भक्त और भगवान दो नहीं रहे। यही बात उन्होंने इस दोहे में कही है। मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आए। मेरा मन राम हो गया, अब मन राम ही वह रहा। तो मन राम हो गया, मैं ही राम हो गया। शीश नवाऊं का है। अब किसको शीश नवाऊं? अब अपने आप की तो के लिए तो शीश नहीं नवा सकते, अपने आप को तो अपना समर्पण नहीं कर सकते। तो आत्मनिवेदन के द्वारा इस एक हो जाने की जो प्रक्रिया है, एक हो जाने का जो साधन है, वो कबीरदास जी ने तो कहा ही है। स्वयं भगवान ने श्रीमद् भागवत में भी कहा है। श्रीमद् भागवत के 11वां स्कंद, ये 11वां स्कंद क्या है? इसका नाम है मुक्ति स्कंद। मुक्ति स्कंद में यानी इस स्कंद में अनेकों प्रकार से, भक्ति से भी, उपासना से भी, ज्ञान से भी प्राप्त होने वाली मुक्ति के अनेक साधन बताए गए हैं। फिर भी भक्ति परक ही है, भक्ति प्राधान्य ही है ये स्कंद। तो यहाँ भी क्या कहा है भगवान ने? अ, उपदेश दे रहे हैं उद्धव को। तो ये इसका 11वें स्कंद का 29वां अध्याय है। इसका अर्थ केवल बता देता हूँ। कोई व्यक्ति जब निवेदन करने की इच्छा लेकर मुझे अपने आप को मुझ में निवेदित कर देता, अब अपने आप को मुझ में निवेदित कर देता का अर्थ ये तो है नहीं कि वो भगवान के सामने जाकर लेट गया और भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। तो आत्मनिवेदन होता कैसे है? यानी शरीर, मन, बुद्धि आदि से होने वाले समस्त कर्मों का कर्तापन,
भोक्तापन सबका त्याग कर देता है, यानी मैं न करता हूँ न भोगता हूँ, न मैं सुखी हो रहा हूँ न दुखी हो रहा हूँ, मन बुद्धि सब तेरा ही है। तो ऐसा जब भाव उसका आ जाता है, इस प्रकार से आत्मनिवेदन, सब कुछ आत्मनिवेदन कर दिया, तब मैं उसका विशेष कल्याण करना चाहता हूँ। वो विशेष कल्याण क्या हो सकता है? मनुष्य जीवन के लिए अगर भगवान किसी का विशेष कल्याण करना चाहें, या कोई गुरु अपने शिष्य को कोई विशेष वरदान देना चाहे, तो उसे क्या वरदान देगा? कि तू मोक्ष को प्राप्त हो जा। यही मनुष्य जीवन के लिए विशेष कल्याण है। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं, मैं उसका विशेष कल्याण करना चाहता हूँ। तब वो अमृत तत्व की, यानी अमरता की। अमरता क्या है? शरीर के मरने नहीं मरने को तो अमर नहीं कह सकते। शरीर तो हर हर स्थिति में मरण धर्म है, मरेगा ही। और आत्मा मरती नहीं है, तो फिर किसके लिए अमरता की बात की जा रही है? अमरता की बात की जा रही है कि हमने जो अपने आप को शरीर समझ रखा था, वो सब कर्म, अपना शरीर जीव भाव हमारा नाश हो गया, और हम भगवान के साथ एकाकार हो गए, तादात्म्य हो गए। तब मैं उसको उस अमृत तत्व की उपलब्धि करा देता हूँ। जिस वो कैसे उपलब्धि होगी? वो मेरे साथ एकाकार होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वो व्यक्ति भगवान बन गया। मुझे जानकर जानत तुम्हें तुम ही है जाई। मुझको उसने निवेदन किया, मैंने उसे स्वीकार कर लिया, तो फिर मैं और वो एक रहे, कोई भेद बुद्धि नहीं रही। तो ये आत्मनिवेदन की चरम स्थिति है, जिसमें दो नहीं रही, एक हो गए। अब इस स्थिति के बारे में ये कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति परिश्रम साध्य नहीं है। भक्ति सिद्धांत में ये स्थिति प्राप्त करना परिश्रम साध्य नहीं है। तो क्या है? ये कृपा साध्य है। भगवान की कृपा से ही ऐसी स्थिति किसी किसी बिरले को मिलती है, जब भक्त और भगवान एक हो जाएं। उस स्थिति में भी उस स्थिति में भी जब भक्त भगवान एक हो गए, तब भी भक्त अपनी भक्ति को छोड़ता नहीं। ध्यान दीजिए, बड़ी विचित्र स्थिति है ये। कैसे? उस स्थिति में भी भक्त अभिन्नता बोध, मैं और आप एक हैं, आत्म ऐक्य बोध। यहाँ कह दीजिए, भक्त भगवान एकता, भक्त और भगवान का अभिन्नता का बोध हो जाने पर भी वो भक्ति भाव को नहीं छोड़ता, और पूर्णतः प्रभु के ऊपर निर्भर रहते हुए भी कहता रहता है। जैसे सूरदास जी कहते हैं, जैसे राखो तैसे ही रहो, जैसे राखो तैसे ही रहो, जानत हो दुख सुख सब, जन के मुख कर कहा कहो। आप तो मेरे सारे जनों के सुख और दुख आप स्वयं जानते हैं, तो मैं अपने मुख से क्या कहूँ? फिर भी जैसे आप रख रहे हैं, यानी सुख में रख रहे हैं तो भी आप ही रख रहे हैं, दुख में रख रहे हैं तो भी आप ही रख रहे हैं, और मुझसे अभिन्न होकर रख रहे हैं तो भी आप ही रख रहे हैं। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आप तो सर्वज्ञ हैं। यही बात कि अभिन्नता का बोध हो जाने पर भी और जीव भाव के नाश हो जाने पर भी भक्त फिर भी भगवान के भक्ति को नहीं छोड़ना चाहता, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आई। वहां क्या कहा गया है?
वहां प्रकरण ये चल रहा था कि कुरुक्षेत्र में एक बार बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ा था। तो उसमें कुरुक्षेत्र स्नान करने के लिए उधर से तो भगवान आए पूरी द्वारका की पटरानियों को लेकर। रानियों पटरानियों 16,160 रानियों का परिवार। और इधर उन्होंने सूचना करा दी तो पूरा ब्रज, नंद, यशोदा माता और गोपियां, राधा, सब पूरा ब्रज वहां पहुंच गया। तो गोपियां अभी तक भगवान की के साथ अपने आप को अभिन्नता का बोध नहीं कर पा रही थी, भगवान के विरह से व्याकुल थी। क्योंकि अभी तक श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान के मथुरा से जाने के बाद भगवान का कभी पदार्पण दोबारा ब्रज में नहीं हुआ, इसलिए वो उनके वियोग से बहुत पीड़ित रहती थी। यद्यपि हमने देखा कि भगवान ने प्रयत्न किया उद्धव को भेजकर कि उनमें ये जीव भाव समाप्त हो जाए और वो अपने को मुझसे अभिन्न मानने लगे। जीव और आत्मा में कोई भेद नहीं है, मैं आत्म स्वरूप हूँ, तुम जीव स्वरूप हो, लेकिन वो बात वहां नहीं चली। तो जब भगवान यहाँ आए तो उन्होंने साक्षात गोपियों को उपदेश दिया है। और वो बहुत छोटा सा उपदेश है, 2 श्लोकों में है। पर हम उसमें नहीं जा रहे। केवल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उस उपदेश के बाद भी गोपियों का जब जीव भाव समाप्त हो गया तब भी वो क्या मांग रही हैं। देखिए, तब भी वो क्या मांग रही हैं। जीव भाव समाप्त होने के बावजूद क्या कह रही हैं, देख। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीव कोश, लिंग, शरीर नष्ट हो गया और वे क्या हो गई, भगवान से एक हो गई। जो अभी ऊपर बात हो रही कि बार बार उनका स्मरण करने से जीव और भगवान, भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। तो उसी प्रकार वे भगवान से एक हो गई, भगवान को सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गई, अमृतत्व प्राप्त हो गया। जो बातें वहां कही गई, जो कि तू यहाँ आ गई, ये सब हो गया। फिर भी क्या हुआ, उन्होंने कहा अब इतना होने पर भी भगवान के साथ एकत्व प्राप्त हो गया, अमृतत्व प्राप्त हो गया, फिर भी वो क्या कह रही हैं, हे कमलनाथ, अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर, अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं उन्हें उससे निकालने के लिए आपके चरण पर कमल ही एकमात्र अवलंब है। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका वो चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे, हम एक क्षण के लिए भी उसे न भूलें। अब देखिए, एक और बात हो रही है कि भगवान के साथ एकाकार हो गई, अभिन्नता का बोध हो गया, फिर भी वो क्या कह रही हैं कि हम भक्त के रूप में आपकी उपासना करते रहें, हम एक क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों का ध्यान न भूलें, यानी आपकी भक्ति करना न भूलें, आपका स्मरण करना न भूलें। ये विशेष बात इस प्रकार के आत्मनिवेदन में होती है। हम सब कुछ निवेदित कर दिया, आपने हमें स्वीकार कर लिया, हम और आप एक हो गए, फिर भी उस एकता के बोध के बाद भी भक्ति स्थिति इच्छा क्या रहती है
कि मैं भगवान का स्मरण करता रहूं, भगवान के चरण कमलों की स्मृति मेरे मन से एक क्षण के लिए भी हटे। ये एक विशेष बात इस प्रकार की आत्मनिवेदित भक्ति में होती है, जिसके बारे में श्रीमद् भागवत में इस तरह समझाया। अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब क्या कह रहे हैं? तो ये जो नवधा भक्ति है, इस प्रकार हमने देखा कि ये नवधा भक्ति स्वयं भगवान को प्राप्त कराने के लिए हमारे लिए साधन स्वरूप है। बात तो असल में ये है कि भगवान और हम भिन्न कहाँ हैं। हम सब तो भगवान में ही रहते हैं, प्रभु में ही हम सब निवास करते हैं। बार बार गीता में हम लोग देख चुके, वेदांत में हम लोग देख चुके कि ये एकमात्र भगवान ही सत्य है और बाकी सब जगत तो मिथ्या है। तो हम सब जो हैं, पूरा जगत, मैं जितने जीव हैं उन सब के सहित भगवान के ही अलग अलग, भगवान ही उसमें अपने आप को अलग अलग नाना रूप नामों में प्रकट करते रहते हैं। तो हम सब उन्हीं के रूप में ही तो प्रकट हैं, उन्हीं में तो हम लोग सब कल्पित हैं। कैसे कल्पित हैं? फिर वहीं आ जाइए कि रस्सी में ही सांप कल्पित है। सांप कहीं अलग से नहीं आया, रस्सी ही वास्तविक वस्तु है, वही अधिष्ठान है, और सांप उसमें कल्पित है। सीप ही अधिष्ठान है, चांदी उसमें कल्पित है। तो इसी प्रकार भगवान ही अधिष्ठान है, एकमात्र प्रभु ही वास्तविक सत्य है। उस प्रभु में ही हम सारे जीव कल्पित हैं, यानी हम सब भगवान में ही रहते हैं। इसको दूसरे प्रकार से कैसे कह दिया गया? गीता में भी भगवान ने कहा, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये ईश्वर सब भूतों के हृदय में अंतर्यामी रूप से निवास करता है। तो चाहे भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं, चाहे हम उनके हृदय में निवास करते हैं, बात यही है कि भगवान में और भक्त में या भगवान में और जीव में भिन्नता है ही नहीं। यही बात यहाँ कह दी कि क्योंकि हम सब प्रभु में ही निवास करते हैं और प्रभु हम में निवास करते हैं, इसलिए वे सहज सुलभ हैं। उनको प्राप्त करने के लिए कोई विशेष यत्न की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये बात गीता में भी आ चुकी। निकालिए 8वां अध्याय 14 श्लोक। जो बात अभी अभी यहाँ कही जा रही है कि भक्ति भगवान से, भक्त के द्वारा भगवान की निरंतर पूजा उपासना ध्यान आत्मनिवेदन इत्यादि से भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, बिल्कुल वही बात 8.14 में कही जा रही है। अरे आप पानी और रख दे रहा। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर, सदा ही निरंतर, ये कहाँ से आ गया? 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में ऑलरेडी भगवान कह सक चुके हैं। देखिए 8.7 निकाल लीजिए पहले। हे अर्जुन, तू सब समय में, यानी सदा, निरंतर मेरा स्मरण कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अनुस्मर का मतलब बार बार स्मरण करना। तो इसी बात को, अब स्मरण का फल क्या होगा? 8.7 में कहा तू मेरा फल, मेरा स्मरण कर, इसका फल क्या होगा वो बता दिया यहाँ 8.14 में। क्या फल कहा? हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ परम पुरुषोत्तम को स्मरण करता रहता है, निरंतर माम अनुस्मर,
करता रहता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। यानी वो मुझे सहज में प्राप्त कर लेता है। काहे से कर लेता है? माम अनुस्मर सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। तो यही बात जो यहाँ कही गई है, यही बात भक्ति के संदर्भ में भी यही बात कही जा रही है कि वो किस प्रकार से वो व्यक्ति क्या कर लेता है, अपने आप को मुझे सहज ही प्राप्त कर लेता है। फिर क्या होता है? किंतु हमारे हृदय में असंख्य पूर्व जन्मों के और इस जन्म के अन्य वासना जन्य संस्कार हमें इस सत्य की उपलब्धि नहीं होने देते कि भगवान हम में है और हम भगवान में हैं। और इस निरंतर अनुस्मरण से, बार बार मेरा स्मरण करने से क्या होता है? भगवान हमें सहज ही सुलभ हो जाते हैं। ये बात की अनुभूति हम नहीं कर पाते। तो फिर क्या करते हैं? सत्य की उपलब्धि हमारे ये वासना जन संस्कार, अनंत जन्मों के संस्कार, इस सत्य की उपलब्धि हमें नहीं होने देते। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा, जीव आनंद सिंधु के वह निवास कर रहा है। जीव प्रभु रूपी आनंद सिंधु में निवास कर रहा है। हम और आप प्रभु में निवास कर रहे हैं, लेकिन इस सत्य को न जानने के कारण सांसारिक विषयों में आनंद की प्राप्ति की लालसा से भटक कर हम उसी प्रकार प्यासा मर जाते हैं, जैसे हरिण कहाँ भटक कर, जिस प्रकार मरुस्थल में हरिण पानी की भ्रांति सब मृग को दौड़ा दौड़ा कर मर जाता है। मृग, इसीलिए उसका नाम मृग मरीच का है। तो जैसे मरुस्थल में दौड़ रहा है, पानी की आशा रख के दौड़ता चला जाता है, यहाँ तक आया, पानी नहीं मिला, फिर उसे आगे दिख रहा है वहां जल है। तो इसी प्रकार हम संसार के इस मरुस्थल में उस आनंद के सागर की आशा रखते हुए दौड़ते चले जा रहे हैं, भटक रहे हैं, किंतु आनंद का सागर कहाँ है? वो प्रभु तो हमारे में ही निवास कर रहे हैं, या हम उसमें ही निवास कर रहे हैं। ये बात जब तक हम नहीं समझ पाते हैं, उसी के कारण हम इस तरह से भटकते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। तो आनंद स्वरूप प्रभु की प्राप्ति में फिर प्रतिबंध क्या है? भगवान हमारे हृदय में है, हम भगवान में हैं, फिर भी हम क्यों नहीं एक दूसरे को पहचान पाते? क्यों नहीं हमें अभिन्नता का बोध हो जाता? क्यों नहीं हम उसमें सायुज मुक्ति हमें फिर भी क्यों नहीं प्राप्त हो जाती? हम भगवान के साथ एकाकार अपने को अनुभव क्यों नहीं कर पाते? उसका कारण है हमारे अनंत जन्मों के एकत्रित पाप। उनकी निवृत्ति और अंतःकरण की शुद्धि करने पर ही वो जो हमारी ये साधन भक्ति है, वो पराभक्ति में परिणत हो जाती। इस साधन भक्ति का यही कार्य है। क्या कार्य है? बार बार हम लोग देख चुके हैं, क्या बताया जाता है? अब जीव के अंतःकरण में तीन विक्षेप हैं, तीन प्रतिबंधक हैं, मल, विक्षेप और आवरण। तो मल कैसे दूर होता है? मल क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि जो विचार हैं, वही हमारे अंतःकरण का मल है। इसका दोष कैसे दूर होता है? इसका दोष दूर होता है इस बात से
निष्काम कर्म करने से ये हमारा अंतःकरण के मल दूर हो जाते हैं। फिर दूसरा क्या रह जाता है? विक्षेप। विक्षेप क्या है? विक्षेप है हमारे मन की चंचलता। एकाग्र होकर हमारा मन भगवान में नहीं लगता। उसके लिए क्या करना पड़ता है? स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ भगवान से संबंधित कथा को सुनना, भगवान के नाम रूप कथा ध्यान लीला का ध्यान करते रहना, कथा के ग्रंथों का अध्ययन करते रहना और नाम रूप का ध्यान करते हुए भगवान का भजन करते रहना, स्मरण करते रहना। उस स्मरण करने से हमारे मन में धीरे धीरे एकाग्रता आ जाती है, मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और हमारा ध्यान भगवान में लगने लगता है। तो वही बात वो कह रहे हैं। तो ये सब साधन क्या है? ये भक्ति का ही साधन है। तो ये साधन भक्ति से जब हमारा अंतःकरण निर्मल हो गया, साफ हो गया, तब उस निर्मल अंतःकरण में हमें फिर जो हमारा आवरण है, जिससे हम और भगवान अलग अलग हो, एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे, एक दूसरे में मर्ज नहीं हो पा रहे हैं, एक एकात्म नहीं हो पा रहे हैं, तब वो स्थिति आ जाती है कि वो हमारा जो आवरण है जीव और भक्त भक्त और भगवान के बीच में, वो आवरण हट जाता है और फिर हम उसी पराभक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। कौन सी पराभक्ति? जिसका अभी ऊपर कहा गया कि प्रभु मुझ में तुम में तो कोई अंतर ही नहीं है। आत्मनिवेदन जिसको कहा, अभिन्नता बोध, मुझ में तुझ में कोई भेद नहीं, ये जो भक्त और भगवान के अभिन्नता का बोध है, वही फिर हमें प्राप्त हो जाता है। ये किससे होता है? साधन भक्ति के करने से। हम लोगों ने नारद भक्ति दर्शन का नाम तो बहुत सुना है, परंतु नारद जी से भी पहले एक शांडिल्य ऋषि और हुए। उन्होंने भी शांडिल्य दर्शन लिखा है, भक्ति दर्शन लिखा है। तो शांडिल्य जी का भक्ति दर्शन नारद जी के भक्ति दर्शन सूत्र से थोड़ा छोटा है। नारद जी के भक्ति दर्शन में 84 84 सूत्र, शांडिल्य के भक्ति दर्शन में उससे कम है। सही मात्रा मुझे इस समय याद नहीं है, लेकिन उससे कम है, पर परंतु वे भी बहुत गहरे सूत्र हैं। तो उसमें उन्होंने कहा है, साधन स्वरूपा नवदा भक्तियों के उत्तम से ही। शामिल क्या कह रहे हैं? साधन भूत स्वरूप। नवधा भक्ति क्या है? साधन स्वरूप है। साधन स्वरूपा नवधा भक्तियों के द्वारा ही शुरू करने से, उनके अभ्यास के आरंभ से ही अंतःकरण पवित्र होने लगता है। जो मुख्य बात अभी पहले कही गई, मल और विक्षेप को दूर करने के लिए अंतःकरण की पवित्रता, वो कहाँ से आती है? ठंडा ही पानी बहुत ज्यादा गर्म। नवदा भक्तियों के उपक्रम से, उनके अभ्यास से, प्रारंभ से ही अंतःकरण पवित्र होने लगता है और इस प्रकार से वो अंतःकरण अंततः उस साधन भक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? फिर वो भगवान और भक्त का एकाकार हो जाना प्राप्त हो जाता है। जो साधन भक्ति है, वो साधक के करने से संभव होकर साध्य भक्ति में रूपांतरित हो जाता है। यानी हमें अमृत तत्व की प्राप्ति करा देते हैं भगवान, अपने साथ एकम एक कर लेते हैं। लेकिन यानी साधन भक्ति को प्रेम के कारण से पराभक्ति में बदला जाता है। अच्छा, अतः निष्ठा पूर्वक साधन भक्ति करते रहना हमारा परम कर्तव्य। अब ये तो हुई बात बारंबार भक्ति की आ रही है, लेकिन क्या और कोई साधन ऐसे नहीं है जिनसे हम भगवान को प्राप्त कर सकें? भक्ति के अतिरिक्त भी और कोई साधन हो सकते हैं ना? तो क्या कहा है?
हमें एक तो ये समझ लेना चाहिए कि ये जो 9 भक्ति के अंग बताए गए, ये आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति इन 9 को पूरा करे और तब जाकर वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, जब नवदा भक्ति के अंतिम अंग आत्मनिवेदन में आएगा, तब उसे भक्ति प्राप्त, तब उसे भगवान के साथ एकाकार होने की स्थिति आएगी नहीं। इनमें से प्रत्येक अंग अपने आप में सक्षम है कि वो आपको भगवान के साथ एकाकार करा सके। ये बात कहाँ गई है? किसी एक भक्ति को प्रधान रूप से स्वीकार कर लेने पर बाकी अन्य भक्तियां अपने आप हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं, स्वतः जीवन में स्वतः आ जाती हैं, और इस प्रकार हमें भगवान के साथ एकाकार होने का तक संबंध मिल जाता है, एकाकार होने का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यही बात रामचरितमानस में ध्यान दीजिए। भगवान राम जब शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं, तो अंत में वो क्या कहते हैं कि देखो, ऐसा नहीं है कि 9 के 9 जिसमें हो वही मुझे प्राप्त कर सकता है। इनमें से एक भी गुण जिसमें है वो भी मुझे, इनमें से एक भी अंग की भक्ति जिसमें है वो मुझे प्राप्त कर सकता है। पर हे माननी, तुझ में तो 9 के 9 अंग हैं। शबरी की स्तुति कर रहे हैं, भगवान उसे उपदेश क्या दे रहे हैं? अर्थ क्या हुआ कि कोई भी एक साधन को पकड़ लीजिए, उस एक साधन के करते रहने से बाकी और साधन आप में धीरे धीरे आपके जीवन में प्रवेश करते चले जाएंगे, और आप पूर्ण होकर पूरी नवदा भक्ति के हिसाब से ही भगवान के साथ, भगवान को प्राप्त करके भगवान के साथ एकाकार हो सकते हैं। अब एक और शांडिल भक्ति का एक और सूत्र बताया गया, बल्कि इसको और दूसरे तरीके से कहना चाहिए। श्रीमद् भागवत में ये आया, श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद में ये कहा गया कि हम भगवान के साथ किस प्रकार से, अलग अलग प्रकार से भी हम भगवान के साथ व्यवहार करके उनको प्राप्त कर सकते हैं। देखिए क्या कहा, ये कहा गया कि 6ठे स्कंद में जा रहे हो, जाओ, सॉरी सॉरी, 7वें स्कंद के पहले अध्याय में, 7 का पहला। हाँ जी, आगे क्या कहा गया है वहां? भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए, चाहे सुदृढ़ सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से। ध्यान दीजिए, या तो पूरी तौर से वैर, या भक्ति, वैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से, अथवा कामना से, कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भागवत कह रही है, 7वें अध्याय, तो 7वां स्कंद। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। भगवान की दृष्टि में, क्योंकि भगवान को ना किसी से वैर है ना किसी से प्रेम है, तो उनकी दृष्टि में भेद नहीं है। किसी भी प्रकार आपका मन उसमें लग जाना चाहिए। तुलसीदास जी ने भी तो यही कहा ना, किस प्रकार से कि चाहे सुख से चाहे दुख से, चाहे उसे नाम लिए जाने पर भगवान की भक्ति प्राप्त हो ही जाती है। सॉरी, भगवान का नाम
कल्याण करता ही करता है। तो वही बात है, यहाँ भी कह रहे हैं। फिर युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ विश्वास है कि मनुष्य वैर भाव से भगवान में जितना, देखिए तुलसीदास जी का वही मुझे याद, अनक आलस हूँ, अनक से, आलस से या कंपेल करने से भी राम जपत मंगल दिशि दस हूँ। उन नाम के जपने से दसों दिशाओं में मंगल होता है, चाहे अ- अलग से, चाहे आलस से, चाहे कंपेल करने से, लेकिन नाम जपने का फर्क, भगवान के द्वारा नाम का प्रभाव एक सा ही रहता है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि वैर से लगा दे, चाहे वैरहीन से लगा दे, चाहे स्नेह से, चाहे कामना से। हे युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य वैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है, उतना भक्ति योग से नहीं होता। क्योंकि जिससे वैर हो जाता है ना, वो तो सदा ही हमारे मन में कांटे की तरह चुभता रहता है कि हमें उससे बदला लेना है। इसलिए उतना दृढ़ता से उसका ध्यान नहीं होता जितना वैरी से होता। वैरी के प्रति हमारा ध्यान रहता है, उतना ध्यान हमें भगवान के या जिस व्यक्ति से हमारी सदाशयता है, मित्रता है, उसका इतना ध्यान नहीं रहता, उतना भक्ति भाव से नहीं होता। तो फिर भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी यही है, युधिष्ठिर को समझा रहे हैं भगवान। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं। इनसे वैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए। वैर भाव से भी चिंतन करोगे तो चिंतन तो भगवान का ही हो रहा है। और भगवान के चिंतन का फल क्या है? भगवान के चिंतन का फल है आत्म शुद्धिकरण, अंतःकरण की शुद्धि। तो वो पाप से रहित हो गए। एक नहीं, अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्ति से। अब इसका उदाहरण भी दे दिया यहाँ। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलन के तीव्र काम, गोपियों ने कामना से अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल और दंतवक्र जो उनके दुश्मन थे, शिशुपाल जिसका वध भगवान ने, जो उसको हमेशा गालियां देता रहता था, भगवान ने उसको कहा ठीक है, 100 गाली देने तक तेरी क्षमा है, उसके बाद 101 पर तेरा नाश। तो वही शिशुपाल, तो शिशुपाल ने कैसे किया? द्वेष से। यद शिशुपाल, दंड दंड आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, और तुम लोगों ने, तुम लोगों का मतलब युधिष्ठिर आदि पांडवों से कह रहे हैं, तुम लोगों ने स्नेह से, और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं, अब ये 5 प्रकार हो गए ना। कौन कौन से 5 प्रकार हो गए? देखिए, कामना से, द्वेष से, भय से और स्नेह से, जिसने अपने आप को भगवान के मन में, और भक्ति, भक्ति तो 5 हो ही गई। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं, उनमें किसी भी प्रकार से भगवान में मन लग जाए तो उनको भगवान ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि इसी प्रकार की भक्ति ही की जाए। किसी भी रूप में भगवान की भक्ति भगवान को ही प्राप्त, किस भगवान का ध्यान क्या भगवान को प्राप्त करा देता है। सारांश ये है कि जैसे हो अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए।
ये इस प्रकार से नारद जी ने ये उपदेश युधिष्ठिर को दिया था। तो ये बात आ गई कि भक्त के लिए यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति ही एकमात्र साधन नहीं है। वैर भाव कामना किसी भी रूप में। अब देखिए यहाँ कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। कहाँ पर? शांडिल्य श्लोक में, शांडिल्य भक्ति सूत्र में। श्रवण भक्ति में परीक्षित सबसे आगे हैं, क्योंकि परीक्षित ने वहां बैठ के श्रवण किया, भगवान की भक्ति की, मुक्ति को प्राप्त हो गए। कीर्तन में सुखदेव, स्वयं सुखदेव जी भगवान का ही कीर्तन करते हैं, कथा वही सुनाते रहते हैं। स्मरण में प्रहलाद, इतने उनके ऊपर अत्याचार किए लेकिन फिर भी कभी उन्होंने नारायण को विस्मरण नहीं किया। पाद सेवन में लक्ष्मी, हम सभी जानते हैं लक्ष्मी जी क्या करती है, निरंतर भगवान के पैरों की सेवा करती रहती हैं। पाद सेवन में लक्ष्मी, पूजन में पृथु, वंदन में अक्रूर, दास्य में हनुमान, उनसे बड़ा कोई दास भाव में कोई पूजा करने वाला नहीं है। सख्य में अर्जुन, सखा भाव से अर्जुन करते हैं। और आत्मनिवेदन में बलि अग्रगण्य हैं। अब ये बलि कौन से हैं? वही राजा बलि जिन्होंने अपना सर्वस्व, जिनसे भगवान ने उनका सर्वस्व हरण कर लिया था, फिर भी उन्होंने, और उनको मना किया था उनके गुरु शुक्राचार्य ने, करे ये तो धोखा देने आ गया है, ब्राह्मण नहीं है ये तो खुद नारायण तेरा सब कुछ हरण करने के लिए आए हैं। पर फिर भी उसने क्या कह दिया था कि कुछ भी हो, मुझसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है जिसके घर स्वयं नारायण भीख मांगने आ जाए, इसलिए मैं तो करूंगा। उसने अपना आत्म जानते हुए आत्मनिवेदन किया था, जानते हुए भगवान से कहा था आप जो मांगेंगे वो दूंगा, मैं आपको देता हूँ 3 पग भूमि। तो सबने इसी प्रकार से किया, किंतु फिर भी प्रभु का अनुग्रह सब पर समान था, अतः इन सबको मोक्ष की प्राप्ति हुई। महाभारत में तो आया है कि जब शिशुपाल का भगवान ने वध किया तो सब लोगों ने ये देखा कि उसकी आत्मा की एक किरण शिशुपाल के हृदय से निकलकर भगवान के हृदय में समा गई। और युधिष्ठिर ने इस बात पर प्रश्न किया है कि ऐसा कैसे हुआ कि ऐसा इनका जन्मजात द्वेषी और वो भगवान में समा रहा है। तो इस प्रकार सबको ही केवल की प्राप्ति हुई है। श्री रूप गोस्वामी मुक्ति को भक्ति से बहुत तुच्छ मानते थे, इसलिए नवदा भक्ति में किसी एक की भी प्रेममयी साधना से कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। प्रभु से साधक को युक्त करने में ये सभी शक्तियां तत्वतः समान हैं। सभी प्रकार की भक्तियां, इनमें ऊंच नीच, प्रभावशाली कम प्रभावशाली, ऐसा कोई ग्रेडेशन नहीं है। इसीलिए शांडिल्य जी ने डंके की चोट पर कह दिया, नवदा भक्तियों में से प्रत्येक अभ्यास एवं अनुराग आदि गुणों से युक्त होकर ईश्वर को संतुष्ट कर समस्त प्रकार के अर्थों को प्रदान करने में सक्षम है। वही सब प्रकार के अर्थ कौन से? वही जो हमारे 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, काम, धर्म, अर्थ, भक्ति और मोक्ष। वो चारों पुरुषार्थ हमारे धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों प्रकार के पुरुषार्थ, यानी अल्टीमेटली तो मोक्ष ही प्राप्त करना है, वो प्राप्त कराने में श्रद्धा सक्षम है। नवदा भक्तियों में प्रत्येक अभ्यास अनुराग आदि गुणों से युक्त होकर ईश्वर की तुष्टि करके सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी कुंती, अम्बरीश, वृत्रासुर आदि अधिकतर भक्तों के जीवन में नवदा भक्ति के समुच्चय के दर्शन होते हैं, यानी उनमें एक ही प्रकार की भक्ति नहीं थी, पूरे 9 प्रकार की न भी थी,
तो भी एक से अधिक प्रकार की भक्ति इन तीन चार भक्तों में प्रतीत होती है। अब तुलसीदास जी ने भी यही कहा है कि कई प्रकार की भक्ति मांगी है विनय पत्रिका में। श्रवण कथा, मैं कथा का श्रवण करूं, मुख से नाम लूं, हृदय में हरि को रखूं, सिर से प्रणाम करूं, फिर सेवा करूं और अनुकरण करूं। नैनन निरख कृपा समुद्र हरि, अग जग रूप भूप सीतावर। फिर मैं आपको नैनों से आपको देखता रहूं और नैनों से निरख कृपा समुद्र हरि, आपको हरि को नैनों से निरखता रहूं और आपके इस जगत जगमग करते हुए रूप का सीतावर के रूप में आपका इन इस नयनों से उस रूप का ध्यान करता रहूं। तो इस प्रकार से ये नवदा भक्ति हमें क्या देती है, ये बात यहाँ बता दी गई और ये बात भी स्पष्ट कर दी गई कि ये न समझा जाए कि आत्मनिवेदन ही अंतिम स्थिति है या वो और दूसरी प्रकार की भक्तियों से अधिक महत्वपूर्ण है या अधिक जल्दी तीव्र प्रभाव देने वाली है। किसी भी भक्ति से किसी भी एक अंग से ही अगर उस पर पूर्णतः विश्वास करके उस प्रकार से भक्ति की जाएगी तो फल में आप भगवान के साथ भक्त भगवान के साथ एकाकार हो जाता है। तो मुख्य बात क्या है इन सब साधनों में? भक्ति के साधन बताए, वैर भाव के साधन बताए, इन सब में होता क्या है, इनका अंतिम प्रभाव क्या होता है? प्रभाव ये होता है कि हमारी विषयासक्ति छूटती है। चाहे वैर से हमारा ध्यान लगा कहाँ, भगवान में ही लगाना। द्वेष से हमारा ध्यान लगा कहाँ, भगवान में ही लगाना। संसार में तो नहीं लगा। तो किसी भी साधन से हम भक्ति कर रहे हैं तो ध्यान हमारा भगवान में है, संसार में नहीं है, विषयों में नहीं है। और भगवत की भक्ति बढ़ती है हमारी। तो प्रभु को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बनाकर हमें उस साधन पर जुट जाना चाहिए जो भी हमें अपने लिए सामर्थ्यवान, अपने लिए सक्षम लगे, जिसके लिए हम अपने को सक्षम समझें, जो हमारे परंपरा के अनुसार, हमारी रुचि के अनुसार हमें उचित लगता हो। हमारे हाथ में तो अपना साधन ही है, इससे अधिक हम कुछ कर नहीं कर सकते। और उतनी ही हमारी सामर्थ्य है तो अपने साधन अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपना साधन चुन लेने पर उसी को पराकाष्ठा से पूरा करें तो दूसरे छोर पर हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आलस्य, प्रमाद या निराशा के लिए भक्त के जीवन में कोई स्थान नहीं है। भगवत कृपा पर दृढ़ विश्वास और अपने साधन का प्रेम पूर्वक, विश्वास पूर्वक निरंतर अभ्यास बना रहना ही वो पारस है जिससे हमारे अभावग्रस्त दुखमय जीवन में सच्चिदानंद स्वरूप भगवान रूपी स्वर्ग आ सकता है। इस प्रकरण को आज यहाँ हम यही समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण। राधे राधे। राधे 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 बेटे। राधे 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 राधे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए पराभक्ति में प्रवेश करेंगे। अभी बात आई ना कि ये साधन भक्ति जो है ये अंततः पराभक्ति में परिवर्तित हो जाती है। तो वो पराभक्ति क्या है? वो पराभक्ति जैसी गीता में बताई गई।
उसके हिसाब से गीता के अनुसार जो पराभक्ति है उस पर प्रवेश करेंगे, और जो हम सबने अच्छी तरह से समझी हुई भी है, इसलिए उसमें और अधिक रस और अधिक हमारे आनंद आएगा। तो उस पराभक्ति को भी इसी भक्ति का ही एक अन- चरम समझते हुए हम उस पराभक्ति में भी अब प्रवेश करें। चलिए, नारायण 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 नारायण।